नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से रुद्रनाथ मंदिर के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है चमोली जिले में स्थित नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। जो रुद्रनाथ का जो मंदिर है आपके चमोली जिले में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है ये भगवान शिव के रौद्र मुख का पूजन किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रुद्रनाथ का जो मंदिर है यहाँ पे आपके भगवान शिव की पूजा की जाती है और भगवान शिव के आपके मुख की पूजा की जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि मान्यता अनुसार मृत लोगों की आत्माएं यहाँ स्थित बैतरणी नदी को पार कर आगे बढ़ती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि चतुर्थ केदार के रूप में तीर्थ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो रुद्रनाथ का जो मंदिर है आपके पंच केदारों में से एक है और ये आपके चौथे नंबर का केदार है। और इसकी जो ये आपके जो तीर्थ तीर्थ के रूप में ये फेमस है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो ये ऑप्शन दिया गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल करा कि फूलों की घाटी जैसी एक दूसरी घाटी चिनाब घाटी किस जिले में स्थित है। तो जो फूलों की घाटी है आपकी चमोली जनपद में स्थित है। और जो चिनाब घाटी है भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कत्यूरी निर्माण शैली में निर्मित केदारनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किन पर्वत शिखरों के मध्य स्थित है। तो जो केदारनाथ का जो मंदिर है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण जो किया गया है आपके कत्यूरी निर्माण शैली में किया गया था, यही बोले कत्यूरी शैली में किया गया था। और ये आपके जो करछा खंड जो पर्वत है, केदारनाथ का जो पर्वत है और जो भरत खंड का जो पर्वत है, इन इसके बीच ही स्थित है। या इन बोले कि इन पर्वतों के शिखरों के बीच स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ओम पर्वत है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह स्थान जिसका उत्तराखंड में काशी के समान ही महत्व है। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड है। तो जो गुप्त काशी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और इसको आपके काशी के समान इसका महत्व माना जाता है। और यहीं पे आपके यहाँ पर आपके विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारीश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड भी स्थित है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछें कि विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्वनाथ का जो मंदिर है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अर्धनारीश्वर का मंदिर भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और मणिकर्णिका कुंड भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और जो गुप्त काशी भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और गुप्त काशी को आपके उत्तराखंड में आपके काशी के समान इसका महत्व है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देवप्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और इसी देवप्रयाग में आपकी अलकनंदा नदी और भागीरथी का आपस में मिलन होता है। जो कोटेश्वर महादेव है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और उखी मठ भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल करा कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित देवप्रयाग जो समुद्र तल से 472 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है किस जिले में स्थित है। तो जो देवप्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके समुद्र तल से आपके 472 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहीं पे आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदी का आपस में मिलन होता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित वह स्थान जहां पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के 3 पग जमीन मांगी थी। तो जो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर ही आपका देवप्रयाग स्थित है। और इसी देवप्रयाग के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग की जमीन मांगी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कर्णप्रयाग है आपके चमोली जनपद में स्थित है। और जो बूढ़ा केदार है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और जो रुद्रप्रयाग है आपके गढ़वाल मंडल का सबसे छोटा जनपद है। और ये आपके उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है आबादी के हिसाब से। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर के संदर्भ में यह मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करते समय 1000 कमल पुष्पों में से एक पुष्प कम पड़ने पर भगवान राम ने अपनी एक आंख निकालकर अर्पित कर दी थी। तो जो कमलेश्वर मंदिर है इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की जब पूजा करते समय 1000 कमल पुष्पों की जब भेंट चढ़ाई गई थी तो उसमें एक पुष्प कम पड़ गया था। जिसे हमारे भगवान राम ने अपनी एक आंख निकाल कर अर्पित कर दी थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सिद्ध बलि का जो मंदिर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो कोट महादेव का जो मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि
उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो जो हल्द्वानी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। और इसी हल्द्वानी को आपके कुमाऊं का प्रवेश द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गर्जिया है ये आपके गर्जिया जो स्थान है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये आपकी कोसी नदी के किनारे स्थित है। जो रामनगर है ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और जो काला ढूंगी ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी रानीखेत मार्ग पर स्थित गारजिया स्थान जहाँ पर गारजिया देवी मंदिर है किस नदी के बीचों बीच स्थित है। तो जो गर्जिया देवी या गारजिया देवी का जो मंदिर है आपके नैनीताल के रामनगर में स्थित है और ये आपके जो कोसी नदी है उसके बीचों बीच स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक तरफ मंदिर दिए गए दूसरी तरफ इनके स्थान दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ये आपके नैनीताल के गारजिया में स्थित है। जो चितई मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और जो नारायण आश्रम है आपके पिथौरागढ़ के दारचूला में स्थित है। और जो भद्रकाली का जो मंदिर है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि पंच केदारों में से एक जिन्हें द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है जिनकी मंदिर चौकम्बा शिखर पर स्थित है वे कौन सा है। तो जो मद्दमहेश्वर नाथ है ये आपके पंच केदारों में से एक है और इसको आपके द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मंदिर है ये आपके चौखम्बा शिखर पर स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कल्पेश्वर है ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है और जो रुद्रनाथ है ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है और जो तुंगनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके चंपावत जनपद के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भगवान विष्णु के कुर्मावतार के शिला खानदेव स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो भगवान विष्णु का जो कुर्मावतार हुआ था ये आपके कानदेव जगह पे हुआ था और ये जगह जो है ये आपकी चंपावत जनपद में स्थित है। इस वजह से जो पहला ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि राजा बलि द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर यहीं पर स्थित है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो बालेश्वर मंदिर है आपके चंपावत जनपद में स्थित है और इसको आपके राजा बलि के द्वारा स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि चंपावत का प्राचीन नाम आपका कुमू है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चंपावत का जो पुराना नाम है आपका कुमू है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 1964 में इसे पृथक रूप से जिला बनाया गया था। तो डी ऑप्शन गलत है। जो आपके चंपावत को जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था ये आपके 1997 को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था ना कि आपके 1964 में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित अटारिया देवी मंदिर जहां पर नवरात्रि के दिनों में भारी भीड़ होती है वह स्थित है। तो जो अटारिया देवी का जो मंदिर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नवरात्रि के दिनों पर यहाँ पे भीड़ होती है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो स्थान जहाँ पर मोटेश्वर मंदिर तथा उज्जैन नामक किला स्थित है। तो जो मोटेश्वर नामक मंदिर और उज्जैन नामक का जो स्थान है ये उत्तराखंड के आपके काशीपुर में देखने को मिलेगा। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो रुद्रपुर है ये आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। जसपुर भी आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और जो द्वारहाट है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि आपको पता नहीं चार ऑप्शनों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है ये सही सुमेलित है। जो भद्रकाली मंदिर है ये भी आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है ये भी सही सुमेलित है। जो असुर चूला मंदिर है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है ये भी सही सुमेलित है। जो जयंती मंदिर है ये आपके चमोली में नहीं बल्कि जो जयंती मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि चंपावत जिले में स्थित वह झील जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है जो झूला मेला के लिए फेमस है। तो जो श्याम ताल है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है और इसी श्याम ताल के किनारे आपके विवेकानंद का आश्रम स्थित है। और इसी श्याम ताल के किनारे आपके झूला मेला भी लगता है या यूं बोले कि झूले मेले के लिए फेमस है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीम ताल है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। जो कुरपा ताल है भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और जो द्रोण थाल है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है।
तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह स्थान जिसके निकट पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, भूरा पिननाथ मंदिर, बकोट आदि स्थल है। तो जो कौसानी स्थल है यहाँ पे आपके एक तो आपके पिनाकेश्वर महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा, दूसरा आपका भूरा पिननाथ का मंदिर देखने को मिलेगा, और बकोट स्थल जो है ये भी आपके बागेश्वर के कौसानी में ही देखने को मिलेगा। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रुद्रपुर है ये आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है, या यूं बोले कि रुद्रपुर जो है आपको उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है। और जो श्याम ताल है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है, और जो कथियूर घाटी है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसमें आपको बताना इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि चिपला केदार, इसका महत्व है मुनस्यारी और धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चिपला केदार है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और इसका महत्व है आपके मुनस्यारी और धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार जैसा इसका महत्व है। इस वजह से जो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन करा कि बेरी नाग चाय बागान जो है, बेरी नाग जो है आपके चाय बागान के लिए फेमस स्थल नहीं है। तो बी ऑप्शन गलत है। जो बेरी नाग है ये आपके चाय बागान के लिए फेमस है। सी ऑप्शन करा कि गरुड़ प्रपात पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गरुड़ प्रपात है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। डी ऑप्शन करा कि तालेश्वर यह पवित्र तीर्थ कालीगंगा और कट्ठी पानीगढ़ नदी के संगम पर स्थित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो तालेश्वर ये आपका एक पवित्र तीर्थ स्थल है, और ये आपकी कालीगंगा और कटी पानीगढ़ नदी के संगम पर स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित वो मंदिर जहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में बाबा का ढोला निकालकर मंदिर में विशेष पूजा होती है, जिसे आपके चंतोल भी कहा जाता है। तो जो देवल समेत मंदिर है यहाँ ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और इसमें यहाँ पे प्रत्येक साल आपके बाबा का ढोला निकाल कर मंदिर में विशेष पूजा होती है, जिसे आपके चैतोल कहा जाता है या चंतोल कहते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बागनाथ का जो मंदिर है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है, और जो जयंती का जो मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और जो भद्रकाली का जो मंदिर है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अल्मोड़ा में बिनसर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर जिसका निर्माण राजा कल्याण चंद्र चतुर्थ ने करवाया था वो कौन सा मंदिर है। तो जो बेर जो बिरणेश्वर मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और ये आपके बिनसर पहाड़ी पर स्थित है, और ये आपका एक शिव मंदिर है। और इस बिरणेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया था ये आपके राजा कल्याण चंद्र के द्वारा कराया गया था, और जो कल्याण चंद्र थे ये आपके चंद्रवंश के राजा थे। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंदा देवी का जो मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और जो रामशिला का जो मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और जो चितई मंदिर है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। या यूं बोले कि नंदा देवी मंदिर, रामशिला मंदिर, चितई मंदिर और बेणेश्वर मंदिर जो है ये आपके सारे के सारे मंदिर आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कोसी नदी तट पर स्थित वह स्थान जिसे 1850 में कमिश्नर रेमजे ने बसाया था, जो मुरादाबाद काशीपुर रेलवे पथ का अंतिम स्टेशन है वो कौन है। तो जो रामनगर है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और ये आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है, और 1850 में कमिश्नर रेमजे ने इसको बसाया था, और ये आपके मुरादाबाद और काशीपुर रेल पथ का अंतिम स्टेशन है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामगढ़ है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और जो गर्जिया या गार्जिया स्थान है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और जो सोमेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित वह शिव मंदिर जहाँ से विष गंगा एवं मधुगंगा नदियाँ निकलती है। तो जो तारकेश्वर मंदिर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपका एक शिव मंदिर है, और इसी तारकेश्वर मंदिर से बोले या यूं बोले कि तारकेश्वर जगह से विष गंगा और मधुगंगा नदियाँ नदियाँ निकलती है।
इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कैंची धाम है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। जो सिद्ध बलि का जो मंदिर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो स्नो व्यू है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित विश्वनाथ गुफा के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो विश्वनाथ की जो गुफा है आपके टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ आदि शंकराचार्य की तप स्थली है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो विश्वनाथ की जो गुफा गुफा है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और यहाँ पे आपके आदि शंकराचार्य जी ने भी तपस्या की थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं पाई जाती है। तो सी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे मूर्तियाँ पाई जाती है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह गुरु गुफा गुरु वशिष्ठ की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो विश्वनाथ की जो गुफा है ये आपके आदि शंकराचार्य की भी ने भी तपस्या की थी और गुरु वशिष्ठ ने भी यहाँ पे तपस्या की थी। और ये आपके गुरु वशिष्ठ की तप स्थली के रूप में भी ये फेमस है। और ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और यहाँ पे मूर्तियाँ भी पाई जाती है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि पंच केदारों में निम्नलिखित में से कौन सा केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है। तो जो केदारनाथ है ये आपके पंच केदारों में से एक है और ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। जो मदमहेश्वर नाथ है ये भी आपके पंच केदारों में से एक है और ये भी आपके केदारनाथ सॉरी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। जो तुंगनाथ है ये भी आपके पंच केदारों में से एक है और ये भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। जो रुद्रनाथ है भी आपके पंच प्रयागों में से एक है और ये आपके रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि आपके चमोली जनपद में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि ध्यान रखना आपके रुद्रप्रयाग से रुद्रनाथ आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना जो रुद्रनाथ है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह स्थान जहाँ पर भगवान केदारनाथ शरद ऋतु में निवास करते हैं तथा वहाँ पर ओंकारेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है। तो जो उखी मठ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और यहाँ पे भगवान केदारनाथ जो है ये आपके शरद ऋतु में निवास करते हैं तथा वहाँ पर ओंकारेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो सोन प्रयाग है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और जो गुप्त काशी भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और जो तुंगनाथ है भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि आपके रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख स्थलों के बारे में पूछा गया और आपको बताना इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि अगस्त्य मुनि मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अगस्त्य मुनि का जो मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और ये आपकी मंदाकिनी और जो धूलगाड़ नदी है उसके संगम पर बसा हुआ है। बी ऑप्शन कह रहा है कि सोन प्रयाग आपके बासुकी और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो सोन प्रयाग है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और ये आपकी बासुकी और जो मंदाकिनी नदी है उसके संगम पर स्थित है। डी सी ऑप्शन कह रहा है कि गौरीकुंड गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है और यहाँ पर गर्म जल कुंड भी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गौरी कुंड है ये आपके गौरी कुंड केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है और यहाँ पे आपके गर्म जल का कुंड भी देखने को मिलता है या यूँ बोलेंगे गर्म जल कुंड भी है। तो सी ऑप्शन भी ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि राहुल सांकृत्यान के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं सदी के मध्य हुआ है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो राहुल सांकृत्यान है आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है और इनके अनुसार जो केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था ये आपके 12वीं और 13वीं सदी में हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वो स्थान जहाँ की यात्रा श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के पश्चात की थी आज भी वहाँ रघुनाथ या राम मंदिर विद्यमान है। तो जो देवप्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और इसी देवप्रयाग में आपके जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया था उसके पश्चात ये देवप्रयाग की यात्रा की थी और आज भी यहाँ पे रघुनाथ और राम का मंदिर यहाँ पे स्थित है या यूँ बोले कि रघुनाथ का मंदिर देवप्रयाग में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कर्णाश्रम है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कोटद्वार जो है ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और जो कर्णप्रयाग है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल आपके टिहरी गढ़वाल के प्रमुख स्थलों के बाद संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। यह ऑप्शन कह रहा है कि केम्प्टी जलप्रपात समुद्र तल से 1000
215 मीटर की ऊंचाई पर मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो केम्प्टी जलप्रपात है ये आपके, वैसे तो मसूरी के बगल में है, लेकिन ये आता आपके टिहरी गढ़वाल जनपद में है। और ये आपके समुद्र तल से आपके 1215 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये आपके मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर देखने को मिलेगा। इस वजह से ये ऑप्शन तो ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि धनोल्टी मसूरी चंबा मार्ग पर नहीं स्थित है। तो बी ऑप्शन गलत है। जो धनोल्टी है ये आपके मसूरी चंबा मार्ग में ही देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि नरेंद्र नगर यहाँ घने जंगलों में टीरी नरेश के महल, जिसे अब आनंद सपा कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नरेंद्र नगर ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और यहाँ जो घने जंगल में आप जो घने जंगल थे, यहाँ पे टिहरी के जो राजा थे इन्होंने अपना महल बनाया था, जिसको आपके आनंद सपा के नाम से जाना जाता है। और इसी नरेंद्र नगर में आपके उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। तो इस वजह से सी ऑप्शन भी आपका ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि नया टिब्बा यह स्थल साहसिक खेलों में अभिरुचि रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो नया टिब्बा है ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके साहसिक खेलों के लिए फेमस है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि इसमें चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि बूढ़ा केदार यहाँ भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बूढ़ा केदार है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और यहाँ पे भगवान केदारनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। बी ऑप्शन कह रहा है कि चंबा मसूरी ऋषिकेश टिहरी नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों के संगम पर स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चंबा ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके मसूरी ऋषिकेश टिहरी और नई टिहरी से आने वाले जो मुख्य मार्गों के संगम पर ये स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि चंद्रबदनी चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चंद्रबदनी आपके चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो इसमें सारे ऑप्शन ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हिमाच्छादित हिमालय को अर्धवृत्ताकार रूप में व्यापक दृश्य दिखाई देते हैं। तो पौड़ी गढ़वाल से हमें हिमाच्छादित हिमालय के ये अर्धवृत्ताकार के रूप में व्यापक दृश्य दिखाई देते हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो धनोल्टी ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और जो नाग टिब्बा ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और जो चंद्रबदनी का जो मंदिर है ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में टिहरी गढ़वाल जिले में द्रविड़ शैली में निर्मित हुआ मंदिर जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। तो जो रघुनाथ का जो मंदिर है आपके टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है। और जो ये रघुनाथ जो मंदिर है आपके द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इसकी स्थापना आपके आदि शंकराचार्य जी ने की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बूढ़ा केदार है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और जो सुरकुंडा देवी मंदिर है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और जो चंद्रबदनी मंदिर है ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।